जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है काल। देखिए, काल का अर्थ होता है समय। ठीक, अगर हम काल के भेद की बात करें तो इसके तीन भेद होते हैं, जिसमें पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। अगर हम बात करें वर्तमान काल की, इसमें क्या होता है, कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, और भूतकाल में कार्य का बीते समय में होना पाया जाता है। और बात करें भविष्य काल की, तो इसमें क्या है, कार्य का आने वाले समय में होना होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं वर्तमान काल के भेद की। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। अगर हम बात करें भूतकाल की, तो इसके 6 भेद होते हैं। ठीक, पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवां हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अगर हम बात करें भविष्य काल की, तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल और तीसरा है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। आइए हम काल की परिभाषा देखते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है। किसका? समय का ज्ञान होता है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं। ठीक, हम बात करें हिंदी में, जो काल का अर्थ होता है, इसका अर्थ समय होता है। चलिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मीना पढ़ रही है। ठीक, तो ये क्या है, वर्तमान काल। मीना पढ़ी थी, ये है भूतकाल। और मीना पढ़ेगी, ये भविष्य काल। देखिए, हम पहला देखेंगे वर्तमान काल। ये क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध। किसमें? वर्तमान समय में। तो क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आनंद सो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, मतलब कार्य अभी जारी है, ये क्या है, वर्तमान काल है। देखिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तुम क्या लिख रही हो, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, राधा स्कूल जाती है। ठीक, ये सब क्या है, वर्तमान काल के उदाहरण है। चलिए अगर हम उसके कुछ पहचान की बात करते हैं। जो वर्तमान काल की जो पहचान होती है, इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में, ठीक, जो हमारा वाक्य होता है, इसके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक, तो हमारा वर्तमान काल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्तमान काल के भेद की। तो वर्तमान काल के मैंने बताया 5 भेद होते हैं। हम एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। ठीक, इसमें क्या है, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है, यह पढ़ता है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, विकल्प पत्र लिखता है। जो हमने बताया ना, इसकी जो पहचान होती है, इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक, चलिए हम दूसरा भेद देखते हैं, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल। देखिए इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात जो हमारा कार्य है ये समाप्त अभी नहीं हुआ है, ये क्या है, वर्तमान में अभी जारी है। ठीक, उसे हम अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसकी अगर पहचान की बात करें, तो इसमें क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। अच्छा, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, यह पढ़ रहा है, ठीक है, हम खा रहे हैं। इसमें क्या है कि हमारा कार्य जो है अभी पूर्ण हुआ नहीं है, वर्तमान में क्या है, अभी जारी है, इसलिए इसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। फिर देखिए, जैसे श्याम गेंद खेल रहा है, बच्चा रो रहा है। ठीक है, और भी कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे वह घर जा रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है, हवा चल रही है। ये सब क्या है। चलिए हम तीसरा भेद देखते हैं इसका। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। ये क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी पूरा होने का पता चलता है। ठीक, कार्य के अभी अभी पूरा होने का पता चलता है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखिए इसके कुछ उदाहरण। जैसे वह पढ़ चुका है, उसने गेंद खेली है, मैंने भोजन कर लिया है। मतलब इसमें क्या, हमारा जो कार्य है क्या है, पूर्ण हो चुका है। ठीक, इसलिए इसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। चौथा जो हमारा है, ये है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने के संदेह का बोध हो। किसका? संदेह का बोध हो। तो संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने के संदेह का बोध हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। आइए हम कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, वह पढ़ता होगा।
ठीक, सीता सोती होगी, वह खाता होगा, अंश खेलता होगा, अब बच्चा रोता होगा, माँ खाना बना रही होगी, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा। ठीक, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है।